दोस्तों ये वीडियो खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है या उन लोगों के लिए जिनको चीजें याद रखना मुश्किल लगता है या जिन्हें लगता है कि उनकी याददाश्त कमजोर है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो बड़ी मेहनत से एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, रातों को जाग जाग कर पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स में बैठते हैं तो कुछ याद नहीं आता। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे तरीकों की बात करूंगा जिनकी मदद से जितनी देर आप पढ़ते हैं उतना ही टाइम पढ़कर आप चीजों को ज्यादा देर तक याद रख पाओगे। आपके लिए चीजों को याद रखना आसान हो जाएगा। दोस्तों किसी भी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के 3 कॉमन तरीके होते हैं। रीडिंग यानी पढ़कर, लिसनिंग यानी सुनकर और विजुअलाइजेशन यानी देखकर। हमारा जो माइंड है ना, ये चीजों को इमेज की फॉर्म में स्टोर करता है। बच्चों को जब जब अल्फाबेट सिखाए जाते हैं तो ए फॉर एप्पल के साथ एप्पल की तस्वीर भी बनाई होती है, क्योंकि तस्वीर देखकर, इमेज देखकर वो चीज बच्चे को ज्यादा देर तक याद रहती है। अगर हम कोई कहानी, कोई स्टोरी किसी से सुने या कहीं से पढ़ लें, उसकी निस्बत अगर हम कोई स्टोरी पर बनी हुई फिल्म देखेंगे तो हमें वो कहानी अच्छे से समझ भी आएगी और ज्यादा देर तक याद भी रहेगी। इसलिए जो कुछ भी आप याद करते हैं उसे अपने माइंड में एक इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। मसलन अगर आपने बाथरूम की कुछ एक्सेसरीज लेने बाजार जाना है तो बजाय उन चीजों के नाम याद रखने की कोशिश करने के, आप बाथरूम में खड़े हो जाएं और देखते जाएं और अपने जहन में नोट करते जाएं, यहां पर यह चीज लगनी है जो मुझे लेकर आनी है, यहां पर यह लगनी है। इस तरह जब आप एक इमेज अपने माइंड में बना लेंगे तो वो चीजें आपको नहीं भूलेंगी। निमोनिक्स टेक्निक, ये चीजों को याद रखने की एक बड़ी ही जबरदस्त टेक्निक है। अगर कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना मुश्किल हो रहा है तो आप उन वर्ड्स के पहले अल्फाबेट्स को लें और उनके साथ एक नया वर्ड बना लें। मसलन अगर आपने कुछ गेम्स के नाम याद रखने हैं, एंग्री बर्ड्स, कैंडी क्रश, माइनक्राफ्ट, पैकमैन, अगर आपने इन चारों गेम्स का नाम याद रखना है तो आप इन चारों गेम्स का पहला अल्फाबेट लें और उनसे एक नया वर्ड बना लें। जैसे यहां पर हम बना लेते हैं कैंप। अब आप कैंप को याद रखेंगे तो गेम्स का नाम आपको इजीली याद रह जाएगा। आप इस टेक्निक को अपनी स्टडीज में या डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी मेमोरी 3 तरह की होती है। सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमारी सेंसरी मेमोरी में आती है, और जब हम उसे याद कर लेते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। और अगर हम उसे रिवाइज करते रहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। इससे ये बात निकल कर आती है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंफॉर्मेशन को आप जितना रिवाइज करेंगे उतनी ही अच्छी वो आपको याद हो जाएगी और ज्यादा देर तक याद भी रहेगी। दोस्तों अगर आपने किसी लेसन को याद करने के लिए 1 घंटा रखा है तो उसका 30% टाइम जो है वो उसे पढ़ने पर या उसे समझने पर लगाएं और 70% टाइम उसे याद करने पर लगाएं। और याद कर चुकने के बाद उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहा करें। अगर आप उसे रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपकी मेमोरी से निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों जिन चीजों को आप ज्यादा देर तक याद रखना चाहते हैं या पक्का याद रखना चाहते हैं उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहा करें। दोस्तों जब भी आप कोई टॉपिक स्टडी करते हैं या कोई लेक्चर सुनते हैं तो स्टडी कर लेने या सुन लेने के बाद आप बुक को क्लोज कर लें और अपने जहन में उस लेक्चर को रिकॉल करने की कोशिश करें कि आपने क्या पढ़ा या सुना है। कोशिश करें कि जो भी आप रिकॉल करें उन पॉइंट्स को किसी पेपर पर लिखते जाएं। इस मेथड का फायदा ये होगा कि आपका माइंड अलर्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि जब भी आपने कोई चीज पढ़नी है तो उसे बाद में रिकॉल भी करना है। इसलिए वो एक्टिव और अलर्ट होकर स्टडी करेगा और आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी।
दोस्तों स्टडी हमेशा सेशंस में करनी चाहिए। स्टडी के दौरान ब्रेक जरूर लेनी चाहिए। अगर आपने पढ़ाई शुरू करनी है और आपने सोचा है कि 4 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे पढ़ना है, तो उसके 2 तरीके हैं। पहला ये कि आप अपने स्टडी रूम में जाएं या जिस भी जगह पर बैठकर आपने पढ़ना है और पढ़ाई शुरू कर दें और 4 या 6 घंटे के बाद ही वहां से उठें। ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, वो अपने स्टडी रूम में बैठ जाते हैं और घंटों पढ़ते रहते हैं। दोस्तों ब्रेन पर होने वाली स्टडीज ने ये बताया है कि ये तरीका ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। इससे हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसे याद रखने के लिए हमारे ब्रेन को ब्रेक चाहिए होती है। इसलिए बेस्ट वे ये है कि आप 1 घंटे के लिए पढ़ें और फिर 10 से 15 मिनट की ब्रेक लें, थोड़ी ताज़ा हवा खाएं और फिर पढ़ाई शुरू कर दें। आप देखेंगे कि इस काम के आपको मैजिकल रिजल्ट मिलेंगे। आप जो कुछ भी याद करेंगे वो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। दोस्तों मेमोरी को, याद रखने की सलाहियत को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर कई स्टडीज होती रहती हैं। ऐसी ही एक स्टडी में स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और उन्हें कुछ याद करने के लिए दिया गया। याद करने के बाद स्टूडेंट्स को ब्रेक दी गई। ब्रेक में एक ग्रुप के स्टूडेंट्स को सोने के लिए कहा गया और दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स जागते रहे। स्टडी में देखा गया कि जो स्टूडेंट्स सबक याद करने के बाद सो गए, उन्हें याद किया हुआ सबक ज्यादा देर तक याद रहा। उसकी वजह यह है कि उनका जहन किसी और काम में मसरूफ नहीं हुआ, उनका ध्यान किसी और तरफ नहीं गया। इसलिए दोस्तों स्टडी करने के दौरान जो आप ब्रेक्स लेते हैं, उनमें सोशल मीडिया पर या इधर उधर के कामों पर टाइम जाया करने की बजाय आप सो जाया करें। उससे याद किया हुआ सबक आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। जब भी आप कोई सबक याद करते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं। पहले ये कि अगर आपने 5 सवाल याद करने हैं तो पहले 1 सवाल याद करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड सो ऑन। दूसरा मेथड ये है कि आप 1 सवाल याद करें और किसी को सुनाएं। अगर इसमें से कोई गलती निकले तो उसे दोबारा याद करें और फिर सुनाएं जब तक कि वो को अच्छा याद नहीं हो जाता। दोस्तों जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन याद करते हैं तो वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती है, लेकिन जब हम किसी को वो इंफॉर्मेशन सुनाते हैं तो हम उस इंफॉर्मेशन को मेमोरी से रिट्रीव करते हैं और फिर दोबारा स्टोर करते हैं। स्टडीज ने यह बात साबित की है कि जितना ज्यादा आप याद किया हुआ सबक किसी को सुनाएंगे, उतना ही वो आपकी मेमोरी में एक्टिव रहेगा और आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। इसलिए जब भी कोई सबक याद करें, उसे बस याद मत करते जाएं, किसी को सुनाने की भी आदत डालें। तो दोस्तों आपको इन तरीकों में से कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपके जहन में इनके अलावा कोई और तरीका है तो वो भी हमसे शेयर जरूर कीजिएगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।